बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एक स्पेशल के साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत सारा फ़ीडबैक आ रहा है आप लोगों का और आप लोग सीख भी रहे हैं और साथ मुझे ये भी कहा जा रहा है कि ज़ंजानी साहब ये आपने क्या शुरू कर दी है। और जनाब, मैं ना हमेशा से यही कहता आया हूँ कि मैं हमेशा आप लोग को सिखाता भी रहूँगा और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि आप लोग जब भी किसी नगीने का या जेमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको नगीना तजवीज़ कर रहा है उसके कुलिये कायदे दुरुस्त होने चाहिए। मुझे अभी पिछले दिनों एक कॉल मौसूल हुई और एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मेरा बुर्ज जो है वो जद्दी बनता है, कैप्रिकॉन बनता है, तो क्या मैं नीलम लेकर पहन सकता हूँ। फिर मुझे कॉल आई एक शख्स की, उन्होंने कहा कि जी मेरा जो बुर्ज है वो एक्वेरियस बनता है, यानी बुर्ज दल बनता है, तो क्या मैं नीलम लेकर पहन सकता हूँ। तो मेरा उनको एक ही जवाब था और वो ये था कि बुर्ज के मुताबिक नगीने का इस्तेमाल इंटरनेट से देखकर या इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देखकर जो इस्तेमाल है वो गलत हो सकता है। अगर आपका पैदाइशी जायचा और उसके मुताबिक अगर ज़ोहल की प्लेसमेंट ही ख़राब है तो नीलम आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा आपको नुकसान देगा। मुझे ये भी कॉल मौसूल हुई जिसमें मुझे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मेरा जो इल्म अदात की रोशनी में नंबर 8 बनता है तो क्या मैं नीलम लेकर पहन सकता हूँ। तो उनको भी मेरा एक ही जवाब था कि जनाब, जब तक आप जायचा अपना ना देख लें तब तक आप नीलम जो है वो मत इस्तेमाल कीजिएगा। नाज़रीन, नगीनों का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि आया आपके पैदाइशी जायचे के मुताबिक जो भी नगीना आप पहनना चाहते हैं या पहनने की ख्वाहिश रखते हैं वो पैदाइशी जायचे के मुताबिक आपके लिए सूटेबल है, फ़ायदेमंद है। अगर नहीं है तो वो नुकसान देगा और अगर फ़ायदेमंद है तो फिर डेफ़िनेटली वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर देगा, या जिस भी सयारे से रिलेटेड जिस मकसद के तहत आपने पहना है उस सयारे का जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, दौरे अकबर दौरे अस्कर चलेगा, वो अच्छा है तो वो डेफ़िनेटली फ़ायदा देगा। अगर नहीं भी वो दशा अंतरदशा में मौजूद तो वो डिग्री वाइज अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए आपको उसके फ़ायदे असरात ज़रूर देगा, क्योंकि नगीना बेसिकली एक ट्रांसमीटर का काम करता है कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी बॉडी में सयारों के अकॉर्डिंगली जो भी खामियां पैदाइशी एतबार से रह जाती हैं उनको ये पूरा करता है। और ये मत सोचा करें कि नगीना पहनने के बाद कोई जादू या चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये उन कमी को दूर करता है जो पैदाइशी एतबार से आप लोगों के अंदर मौजूद हैं। चलें आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, वरना गुफ्तगू जो है वो तवील होती चली जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ है नगीनों के बारे में कहने को। मेरा दिल भी करता है कि मैं बार बार कहूँ, तो इसीलिए एक स्पेशल की ये सीरीज़ का हमने आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम सीरीज़ को तमाम जेमस्टोन्स के हवाले से मुकम्मल भी करेंगे ताकि आप लोग सीख भी सकें और ख़ुद से अपना जायचा देख कर आप नगीना जो है उसका पहने, उसका इस्तेमाल करें। आज जिस असेंडेंट के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दल्फ। जिन जिन लोगों का असेंडेंट पैदाइशी एतबार से एक्वेरियस बनता है वो तमाम अफराद अपने जायचे निकाल लीजिए और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखने की गर्ज से इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। नाज़रीन, स्क्रीन पे इस वक्त जो एक जायचा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है, 11 का मतलब है एक्वेरियस, यानी ये जो जायचा है बुर्ज दल्फ असेंडेंट लगन का जायचा है। अगर जायचे के पहले घर के अंदर जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है यहाँ पर ज़ोहल मौजूद हो, कि ज़ोहल अपने ही घर में मौजूद है, अगर ज़ोहल पहले घर में मौजूद है आप नीलम जो कि इसका नगीना बनता है वो आप लेकर पहन सकते हैं। और यहाँ से ज़ोहल की जो पहली नज़र है तीसरे घर पे पड़ रही है, आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 7वें घर पर पड़ रही है, यहाँ पे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से फ़ायदा देगा। और इसकी 10वीं नज़र करियर के घर पे पड़ रही है कि आपकी शख्सियत को मज़ीद कॉन्फिडेंट करते हुए आपके इन मेहनत, आपकी शराकतदारी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और इसके साथ साथ करियर के मामलात को, आपके अमाल को मज़ीद ताकत देगा, मज़ीद मजबूत करेगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का दूसरा घर नाज़रीन, जहां पर नंबर 12 लिखा हुआ है। नंबर 12 का मतलब है बुर्ज हूत। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर आप नीलम बिल्कुल पहन सकते हैं कि आप ख़ुद उठे और जाकर अपनी मईशत, खाने माल, रिश्तेदार आपकी गुफ्तगू के घर में जाकर बैठ गए हैं और यहाँ पर अगर आप नीलम लेकर पहनते हैं तो इस घर के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में या उस पर आप हावी हो सकते हैं। और यहाँ से बैठकर इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है जायचे के 5वें घर में, और यहाँ से बैठकर इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है जायचे के चौथे घर में कि पैसे के साथ साथ घर का सुख भी देगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी सवारी के हवाले से भी फ़ायदा देगा। फिर इसकी 7वीं नज़र जो है जायचे के 8वें घर पे पड़ रही है, यहाँ पर आपको बेनिफिट देगा। 8वें घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेगा। और फिर इसके बाद इसकी जो 10वीं नज़र है वो जायचे के 11वें घर पे पड़ रही है कि ख्वाहिशात की तकमील भी करवाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे का तीसरा घर नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ये जायचे का तीसरा घर है। यहाँ पर एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है तो कभी भी नीलम मत पहनिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ुहल को हबूत होता है, सबसे ख़राब पोजीशन में चला जाता है और बाउंड हो जाता है ख़राबियाँ देने के लिए। आपकी मेहनत, फजूल की जो सफ़र है, ट्रैवल है, उसको बढ़ाएगा, छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम देगा। फिर इसके बाद इसकी तीसरी नज़र जो पड़ रही है 5वें घर में औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, मोहब्बत के मामलात में ख़राबी पैदा करेगा। 7वीं नज़र वालिद के घर पे, 9वें घर पे पड़ रही है, वालिद के साथ प्रॉब्लम देगा। और फिर इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है आपके 12वें घर पे कि बैरून मुल्क तो ले जाएगा लेकिन मेहनत का फल आपको कभी नहीं देगा। तो कभी भी तीसरे घर में ज़ुहल की अगर एक्वेरियस असेंडेंट में मौजूदगी हो तो नीलम आपने नहीं लेकर पहनना, ख़राबियाँ पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, ये जायचे का चौथा घर है। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर अगर ज़ुहल यहाँ पर आकर प्लेस हो जाता है तो आप नीलम लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर एक्वेरियस असेंडेंट में ज़ुहल की मौजूदगी बहुत अच्छी मानी जाती है और नीलम अगर यहाँ पर आप लेकर पहन लेते हैं तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी के, नेटिव लैंड से मोहब्बत, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मज़ीद एक्टिवेट कर देगा इनको। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है आपके जायचे के छठे घर में कि कभी जल्दी बीमार नहीं करेगा, मुकदमेबाजी में हमेशा आपको कामयाबी दिलवाएगा, नौकरी के हसूल में आसानियाँ होंगी, आपके मुलाजिम आपके लिए बड़े फर्मा बरदार होंगे, रोग दुख तकलीफ़ जल्दी आपके पास नहीं आएगी। फिर 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, करियर, रोज़गार में फ़ायदा, अमाल आपके बेहतर करेगा। फिर उसके बाद इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे, तो आपकी शख्सियत के अंदर भी निखार पैदा करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे का 5वां घर, जहाँ पर नाज़रीन लिखा हुआ है नंबर 3। ये है जायचे का 5वां घर। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर तो आप नीलम लेकर पहन सकते हैं। औलाद से प्रॉब्लम दूर करेगा, मोहब्बत के मामलात में परेशानियों को दूर करेगा और फिर उसके बाद अनसर्टेन गेन जो है वो भी आपको दिलवाएगा। यहाँ से तीसरी नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर के ऊपर। मोहब्बत की शादी का योग, पसंद की शादी के योग भी बना रहा है कि अगर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर के ऊपर। ख्वाहिशात की तकमील, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबार में मुनाफा आपको दिलवाएगा। और इसके बाद इसकी 10वीं नज़र जो है वो जायचे के दूसरे घर पे, मईशत के हवाले से फ़ायदा, औलाद के बाद भी आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर अगर ज़ुहल मौजूद है तो आप नीलम बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन जायचे का छठा घर, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। ये जायचे का छठा घर है। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाए एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर तो कभी भी नीलम नहीं लेकर पहनना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है, नहस घर है,
ख़राबियाँ पैदा करेगा कि आप उठे और जाकर रोग दुख तकलीफ़ बीमारियों के घर में जाकर बैठ के मुकदमेबाजी कंपटीशन में तो शायद आपको जितवा दे, लेकिन उसके बाद जो आपकी हालत ये करेगा ख़राबियाँ ही पैदा, हासिदीन में इजाफ़ा, क्योंकि यहाँ से 7वें नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर पे, तीसरी नज़र इसकी पड़ रही है 8वें घर पे। रुकावटें, हादसात की इंडिकेशन दे रहा है, डेथ फोबिया की फीलिंग हो सकती है। फिर उसके बाद इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, मेहनत खामखा की, फजूल का सफ़र, ट्रैवल के, बस कभी उठे कहीं चले गए, कभी किसी के साथ चले गए, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, दूसरों के लिए आप घूमते फिरते रहे। तो कभी भी छठे घर में अगर ज़ुहल मौजूद हो, नीलम आपने नहीं लेकर पहनना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का 7वां घर, जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है। नाजरीन, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है तो आप यहाँ पर नीलम पहन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बता दूँ, उसके दोस्त का घर तो नहीं है, लेकिन यहाँ से बैठकर अपने घर को भी देख रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा योग बना रहा है कि यहाँ पर अगर ज़ुहल मौजूद हो तो नीलम आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए, ताकि आपकी शख्सियत को फ़ायदा हो, आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं उन पे आप हावी रहें, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए, पार्टनरशिप के अंदर आपकी सुनवाई हो, आपकी बात सुनी जाए, डेली वेजेस में कभी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ से इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है 9वें घर में, वालिद से फ़ायदा दे, दीन के ऊपर आपको लेकर चले, रूहानियत के शौक़ पे इजाफ़ा, हायर रिसर्च में आपको फ़ायदा देगा। फिर इसके बाद इसकी 10वीं नज़र जो है वो ज़ायचे के 4थे घर पे पड़ रही है कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, घर का सुख, वालदा का सुख और नेटिव लैंड का सुख भी आपको देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन ज़ायचे का 8वां घर, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है तो आपने कभी भी नीलम का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर में जाकर बैठ गया कि आप ख़ुद उठे और मुश्किलात, नाउमीदी, परेशानी के घर में बैठ गए। यहाँ पर अगर आप नीलम लेकर पहन लेंगे तो आपकी नाउमीदी भी बढ़ जाएगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, ससुराल से प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हादसात, और अक्सर आपको ये फ़ील होगा कि शायद मैं अब गया और इस दुनिया में मेरा ख़ात्मा होने लगा है, अब मैंने शायद ज़िंदा नहीं रहना। तो अगर आप इस खुसूसियत को मज़ीद उजागर करना चाहते हैं तो नीलम पहन लें, अदरवाइज़ कभी भी यहाँ पे नीलम नहीं पहना जाता, ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। और यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र इसकी पड़ रही है 10वें घर पे कि कारोबार में नुकसान देगा, कारोबार में स्टेबिलिटी कभी पैदा नहीं करेगा। 7वीं नज़र दूसरे घर पे पड़ रही है, मईशत के हवाले से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 5वें घर पे कि औलाद के हवाले से प्रॉब्लम, मोहब्बत के हवाले से प्रॉब्लम, अनसर्टेन गेन गया, ऐसा नुकसान करवा देगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। ये है ज़ायचे का 9वां घर। यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है तो एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिलता है और यहाँ पर वैसे ही बड़ा ताकतवर है। डिग्री वाइज अगर कम है तो डेफिनेटली नीलम पहने, अगर नहीं है तो फिर भी आप पहन सकते हैं क्योंकि शर्फ की पोजीशन पे मौजूद है। और यहाँ से इसकी तीसरी नज़र ज़ायचे के 11वें घर पे है, ख्वाहिशात की तकमील करवाएगा। 7वीं नज़र तीसरे घर पे है, मेहनत का फल सिला देगा। फिर उसके बाद इसकी 10वीं नज़र ज़ायचे के 6ठे घर पे है, बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, मुकदमेबाजी में हमेशा आपको सुरखरू करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब। ज़ायचे का 10वां घर जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाता है एक्वेरियस असेंडेंट में तो यहाँ पर ज़ुहल की मौजूदगी एक्वेरियस असेंडेंट में बेहतर मानी जाती है। और यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको नीलम लेकर पहनना चाहिए अगर ज़ुहल यहाँ पर प्लेस हो, ताकि आपके अमाल की दुरुस्तगी हो, आपके करियर रोज़गार में आपको फ़ायदा हो और इस घर से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलें, क्योंकि 10वें घर में मौजूद सारी की सारी अच्छी चीज़ें आपको ज़ुहल ज़रूर दिलवाएगा। यहाँ से इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है 12वें घर पे
कि कारोबार बैरून मुल्क भी हो सकता है, आपको इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करवा सकता है। फिर इसकी 7वीं नज़र चौथे घर पे पड़ रही है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर पे कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख, पार्टनरशिप में फ़ायदा, कि शादी होने के बाद डेफिनेटली आपके रिस्क रोज़गार में इजाफ़ा करेगा। नाज़रीन, अगर ज़ुहल प्लेस हो जाता है ज़ायचे के 11वें घर में, जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर प्लेस हो जाए, यहाँ पर एक्वेरियस असेंडेंट में ज़ुहल की मौजूदगी बेहतर मानी जाती है। और यहाँ पर अगर ज़ुहल मौजूद हो तो आप नीलम बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। ख्वाहिशात की तकमील पूरी करवाएगा, कारोबार में मुनाफा देगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, सोशल सर्कल से फ़ायदा देगा, दोस्तों से आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा मिलता रहेगा। और यहाँ से इसकी तीसरी नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, आपकी शख्सियत को भी मजबूत करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र औलाद के घर से फ़ायदा देगा, मोहब्बत में फ़ायदा देगा, अनसर्टन गेन दिलवाएगा। और 10वीं नज़र इसकी 8वें घर पे कि कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम अचानक से नहीं आएगी, आपकी छठी हिस्स को तेज़ करेगा और आप जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं, उनको बआसानी दूर कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का 12वां घर। नाज़रीन, जहां पर नंबर 10 लिखा हुआ है, ये ज़ायचे का 12वां घर है। ये ज़ुहल का अपना घर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है। और यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है, एक तो आपको अपनी फैमिली से दूर करेगा, तन्हाई देगा, अकेलापन देगा, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। फिर अगर यहाँ पे ज़ुहल का आप पत्थर नीलम लेके पहन लेते हैं तो इन तमाम ख़राबियों को भी हाईलाइट कर देगा। इमिग्रेशन बैरून मुल्क तो ले जाएगा आपको, लेकिन ख़राबियाँ भी साथ साथ लेकर आएगा। यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है कि जी कैप्रिकॉर्न का के 12वें घर का और पहले घर का मालिक तो ज़ुहल सेम ही है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं वो ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि इस ज़ायचे में जो कैप्टन है वो एक्वेरियस है और एक्वेरियस के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें सारी आगे चलेंगी। और नीलम अगर आप ज़ुहल के लिए लेकर पहनते हैं तो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए ज़ुहल जो है वो बेहतर माना जाता है और उसके लिए ख़ास भी है। इसके लिए मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो AQTV के ऊपर या एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल के ऊपर मेरे एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। वहाँ से ज़ायचे की अंडरस्टैंडिंग, ज़ायचा रीड करने के बाद प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से बआसानी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ भी होता है। आप अगर उसका हिस्सा भी बनना चाहें, सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। नाज़रीन, ज़ायचे के 3रे घर में एक्वेरियस असेंडेंट में, ज़ायचे के 6ठे घर में, ज़ायचे के 8वें घर में और ज़ायचे के 12वें घर में अगर ज़ुहल मौजूद हो तो आपने नीलम नहीं लेकर पहनना। सिर्फ एक कंडीशन है और वो ये है कि अगर ज़ुहल शम्स के करीब हो और उसके दर्जात शम्स के ज़्यादा करीब है, अगर वो कम्बस्ट है यानी गरूबियत का शिकार है, तो फिर उसको एक्टिव करने के लिए आप नीलम लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नीलम बिल्कुल लेकर इस्तेमाल नहीं करना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।